क्या तुमने सोचा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इतनी हाइप जनरेट करेगा जितना वो कर पा रहा है? $800 मिलियन सिर्फ 3 दिन में कमाने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और हो सकता है ज़्यादा भी कमाए। और इसके ऊपर सिर्फ एक ही फिल्म ने इससे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस किया था, वो था एवेंजर्स एंड गेम, जिसके पीछे एक हाइप थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की। पर ब्रांड न्यू डे इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस की ओर क्यों बढ़ा? ऐसा कौन सा प्रमोशनल स्ट्रेटजी इन्होंने यूज़ किया जिसके कारण ये मूवी इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस की ओर जाते हुए दिख रही है? पहले तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो मूवी है वो काफ़ी सालों बाद आ रही है। मीन नो वे होम इतनी बड़ी सक्सेस हुई, उसके बाद इतने सालों बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है, स्पाइडरमैन की नई मूवी आ रही है। तो फैंस के बीच एक एंटिसिपेशन था कि कब आएगी मूवी, कब आएगी मूवी। वो जो इंतज़ार था, उस इंतज़ार के कारण भी स्पाइडरमैन की नई मूवी का हाइप बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि काफ़ी सालों से 3 या 4 साल से उन्होंने स्पाइडरमैन की कोई मूवी देखी नहीं, ना स्पाइडरमैन किसी मूवी में नज़र आया है। तो इसके लिए हाइप बढ़ गई, और हर साल मतलब इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस सक्सेस था वो वाला, और इतनी सारी बातें हुई उसके बारे में कि अब हर कोई वेट कर रहे थे कि अगला मूवी में क्या बेहतरीन होगा। और मार्वल ने बोला था ग्राउंडेड स्टोरी लाएंगे, तो इसके कारण भी हाइप ज़्यादा बढ़ी हुई थी। दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने जो पब्लिक प्लेस में शूट किया स्पाइडरमैन को, और वहाँ से जो शूटिंग से जो वीडियो सामने आई, चीज़ें सामने आई, वहीं से दिख गया था कि मूवी एक जनरेशन रन पे निकलने वाली है। और वहीं पे जो फोटोज आए, वीडियोज आए ना, वहाँ लग रहा था स्पाइडरमैन वहीं पे एपिक लग रहा था। कितने अच्छे से वो शूट कर रहे थे, वहीं जो एक एक फोटो आता था वही एपिक लगता था। तो जब बिहाइंड द सीन का जो फुटेज है वो इतना एपिक लग रहा है, तो मूवी कितना एपिक होगा, वो तो वहीं से हाइप बढ़ गई थी। इसके बाद जो रही सही कसर थी, जो कसर था, जो होना चाहिए था, वो ब्रांड न्यू डे का जब नया प्रमोशनल ऐसे ड्रॉप हुआ, उसने भी उस हाइप को बढ़ा दिया। क्योंकि प्रमोशनल ऐसे जब टीजर आया उसने बहुत ज़्यादा व्यूज़ लिए, बहुत बेहतरीन व्यूज़ लिए, और उसके बाद उसने हाइप को और अच्छा किया, बेहतरीन किया, क्योंकि उसने फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं, सिर्फ शुरुआत की चीज़ों के बारे में बात की, और काफ़ी चीज़ें सस्पेंस में छोड़ दिया। लाइक सेडी सिंह के कैरेक्टर को शो नहीं किया, और मैन विलन को शो नहीं किया, एक दो विलन को शो किया, और लोगों के बीच पता था कि ये जो शुरुआत की जो चीज़ें हैं उसी में ये सारी चीज़ें निपटने वाली है। इसलिए एक क्यूरियोसिटी जगी कि ओके, अगर इतने सारे विलन होने वाले हैं तो क्या यही मैन विलन होने वाले हैं, क्या सेडी सिंह की मैन विलन होने वाली है, या कोई और मैन विलन होने वाला है? तो इन सब के बीच चीज़ें अलग तरीके से गई, और यही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक हाइप जनरेट किया। और यहीं से हाइप जनरेट करने का एक अलग टूल आता है, वो है क्यूरियोसिटी। ना उन्होंने क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। पहला तो यह है कि फिल्म का मैन विलन कौन है। ये किसी को नहीं पता है फिल्म का मैन विलन कौन है, आज तक नहीं पता है मैन विलन कौन है। तो ये एक डिस्कशन चैम्बर खुला रहा कि मैन विलन शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। हर कोई फैन थ्योरी बना रहा था, मे बी ये मिस्टर नेगेटिव हो सकता है, मे बी टूमस्टोन हो सकता है, मे बी कोई और हो सकता है। वो सारी चीज़ें चलती रही, जिसने मूवी के लिए एक बड़ा हाइप जनरेट किया, क्योंकि वो फिल्म की पूरी स्टोरी बता ही नहीं रहा है। सोचो, फिल्म का मैन विलन ही नहीं बता रहा है, तो कितना बड़ा चीज़ वो छिपा रहे हैं मूवी से। तो इसके कारण मूवी का हाइप बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया, क्योंकि फिल्म में मैन विलन आपको पता नहीं है, और मैन विलन के बारे में डिस्कस करें, और डिस्कशन करते करते आप उसमें खो जाते हैं, और खो जाते हैं तो इसके बारे में आपकी हाइप बढ़ जाती है। आप भी और ज़्यादा इंतजार करने लगते हो कि स्पाइडरमैन की नई मूवी कब आएगी, आखिर उसका मैन विलन को होगा, आप भी उस डिस्कशन में हिस्सा लेने लगते हो। तो ये तो एक चीज़ था। दूसरा था सेडी सिंह, उसके कैरेक्टर के अराउंड पूरी मिस्ट्री क्रिएट की गई। वो बता सकते थे, आराम से बता सकते थे उस कैरेक्टर का नाम क्या है, पर उनकी चील चूल देखो, उन्होंने नहीं बताया। सीडी सिंह के कैरेक्टर को उन्होंने छुपा के रखा कि वो क्या प्ले कर रही है, नहीं पता उन्हें। सिर्फ एक फ्रेम में देखा है थोड़ा सा, शायद शायद उसकी झलक भी नहीं दिखाई है ना। मैंने सीडी सिंह के साथ कुछ भी नहीं दिखाया सीडी सिंह को, बस सीडी सिंह है फिल्म में, ये हमें पता है। और सीडी सिंह प्रमोशनल टूर में भी शामिल हुई, इंटरव्यू भी दी, सब कुछ दी, पर मूवी में सीडी सिंह कहाँ है, क्या कैरेक्टर प्ले करने वाली है, किस तरह से उसका इमेज होने वाला है, किस तरह से वो दिखने वाली है, कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ पे भी एक एंटिसिपेशन छोड़ दिया गया, एक थ्योरी बनाने के लिए लोग छोड़ दिया गया कि तुम थ्योरी बनाओ कि क्या हो सकती है, क्या प्ले कर सकती है। और यहाँ से एक और हाइप जनरेट हुई कि ओके, अब ऑडियंस को दो कैरेक्टर का नहीं पता है, एक तो मैन विलन कौन है, दूसरा सीडी सिंह किसको प्ले कर रही है। अब इन दोनों चीज़ों के भी डिस्कशन शुरू हुआ। इसके बाद एक और डिस्कशन शुरू हुआ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ये जो डायनेमिक होने वाला है स्पाइडरमैन, एमजे और नेड का, ये क्या होने वाला है, क्या इसका कोई आंसर मिलने वाला है, क्या इसके बारे में कोई चीज़ें होने वाली है, क्या उन्हें पता लगने वाला है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई और तरीक़ा से वो जानने वाले हैं। ये भी एक हाइप जनरेट करने के लिए था। ये तो शुरुआत से ही था कि कैसे ये लोग जानेंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, इनकी दोस्ती फिर से कैसे शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ों को
उन्होंने यहाँ दिखाया, बताया कि हाँ, ये भी टीजर और ट्रेलर का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, जिसके कारण भी हाइप जनरेट हुई और इन्होंने फाइनल ट्रेलर रिलीज किया। वो तो पुराने फुटेज ही थे, तो वो सारी चीज़ों को मिला के देखो तो हाँ, एक हाइप जनरेट हुआ। दूसरी बात, पनिशर का आना मूवी में एक बहुत बड़ा हाइप पॉइंट रहा, क्योंकि पनिशर और स्पाइडरमैन पहली बार लाइव एक्शन में साथ आने वाले थे, तो इसने एक बड़ा हाइप जनरेट किया मूवी के लिए। और एक बहुत बड़ा जो प्रमोशनल एसेट था इसी के अराउंड रहा, स्पाइडरमैन एक्स पनिशर और स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क, क्योंकि इसी चीज़ को पूरी तरीके से प्रमोशनल एसेट में दिखाया जा रहा है, बाकी चीज़ों को छुपाया जा रहा है। तो स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क के बारे में हम पूरा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और स्पाइडरमैन और पनिशर एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ शो किया गया। तो वो प्रमोशनल एसेट में स्पाइडरमैन पनिशर और स्पाइडरमैन हल्क को दिखा रहे हैं और यहीं से प्रमोशन कर रहे हैं, और ये भी वर्क कर रहा है क्योंकि स्पाइडरमैन वर्सेस जो हल्क है उसे लोग देखना चाह रहे हैं। स्पाइडरमैन और पनिशर का जो डायनेमिक है उसे भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो इवन वो बहुत सारी चीज़ छिपा रहे हैं और उनके पास बताने के लिए फिर भी बहुत कुछ है। स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की लड़ाई तो है ही, जो उनके पास बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ओके ये हो रहा है। इसके अलावा स्पाइडरमैन मूवी का एक और हाई पॉइंट था, वो था स्पाइडरमैन का म्यूटेशन। वो जिस म्यूटेशन के दौर से गुजर रहा है उसे उसे ऑर्गेनिक वेब मिला हुआ है। अब यहाँ बातें चल रही है कि वो स्पाइडरमैन कितना वो इवॉल्व होगा, कितना उसका म्यूटेशन होगा, किस लेवल में म्यूटेशन होगा, कहाँ वो पहुँचेगा, ऑर्गेनिक वेब उसे कहाँ ले जाएगा, वो जो खुद का कंट्रोल कर रहा है वो सारी चीज़ें क्या है, इसके अराउंड भी एक मिस्ट्री छोड़ दी गई। तो वो भी एक चीज़ें थी जो ऐड हो गई हाइप के बारे में कि ओके अब हमें 3-4 चीज़ें नहीं पता है। तो समझ रहे हो कि एक मूवी जिसका प्रमोशनल एसेट इतना ड्रॉप हुआ, हर दूसरे दिन प्रमोशनल एसेट ड्रॉप हो रहा है, कुछ चीज़ें पता चलती जा रही है, पर फिर भी कई सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, कई सारी बातें हमें पता नहीं है, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए एक बहुत बड़ा हाइप जनरेट किया। इस बातों ने, जो टॉक्स होते हैं ना, पॉप कल्चर में सबसे बड़ी चीज़ है बातें करना, और स्पाइडरमैन ने काफ़ी हाइप जनरेट किया अपनी बातों से। जिस तरह से नो वे होम में था कि इसमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैguire होने वाला है कि नहीं, यहाँ पे उसी तरह का एक क्रिएट किया गया बज़ कि स्पाइडरमैन का म्यूटेशन जो है वो कहाँ जाने वाला है। स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की लड़ाई क्यों होने वाली है वो तो खैर बता दिया गया, पर जेडी सिंह क्या प्ले करने वाली है, मैन विलन कौन होने वाला है, और ये सारी चीज़ों के बीच एक मिस्ट्री क्रिएट हुई, और इस मिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, अलग लेवल पे बॉक्स ऑफिस को पहुंचा दिया। और अब ये $800 मिलियन कमा लेगी और पहले ही वीक में बिलियन पहुंच जाएगी, उसके बाद 2 बिलियन की ओर ही डाइट जाएगी। मतलब लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ये मूवी 2 बिलियन कमाएगी। अब इस सवाल का जवाब है हाँ, ये मूवी 2 बिलियन कमाएगी। इवन अभी हाइप है द ओडिसी का फिर भी, और इसने इन्हें IMAX नहीं मिला है, फिर भी ये 2 बिलियन की ओर जा रहे हैं। और इतनी सारी चीज़ों के बावजूद तो 2 बिलियन की ओर जा रहे हैं, तो अगर IMAX मिल जाता स्पाइडरमैन को तो सोचो इसका बॉक्स ऑफिस कहाँ होता है, इसका बॉक्स ऑफिस लेवल कहाँ होता है। उसके बाद एक और चीज़ है जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का हाइप को जनरेट किया, वो था इसका जो शूट है वो काफ़ी अलग वे में हुआ, नहीं पूरा तरीका से ग्रीन स्क्रीन और इस सारी चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया, बल्कि रियल लोकेशन पे रियल तरीके से रियल स्पाइडरमैन ना स्विंग कर रहा है उस तरह से उसे शूट किया गया। एक जो नोलन जिस तरह शूट करता है उस वे में से शूट किया गया, जो भी मूवी के लिए एक हाइप जनरेट किया, जो भी बता दिया कि हाँ ये मूवी काफ़ी अलग होने वाली है। ऊपर से इसका जो शूट था वो भी काफ़ी डिफरेंट वे में तैयार किया गया था, टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के शूट से इंस्पायर होकर, तो वो भी काफ़ी ना मतलब ग्राउंडेड शूट था। तो वो सारी चीज़ें भी स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बना रही है, अलग स्पाइडरमैन बना रही है, जिसके कारण ये मूवी एक जनरेशनल रन पे निकली, और आज ये मूवी इतनी बेहतरीन बॉक्स ऑफिस पर जा रही है। $2 बिलियन ना भी पहुंचे तो $2 बिलियन के करीब तो पहुंचेगी, नो वे होम के करीब तो आराम से पहुंचने वाली है। और इसका बजट उतना ज़्यादा है नहीं कि इसे उतना कमाई करने की ज़रूरत है, मतलब कि ये ब्रेक थ्रू तो पहले वीकेंड में कर लेगी सोच लो एक हिसाब से, और उसके बाद ये सिर्फ मतलब कमाई ही कमाई करेगी। तो यह सोनी ने, मार्वल ने इस बार काफ़ी बढ़िया खेला, खास ऐसा कुछ ये सारी बातें DC भी समझे जो वो सब कुछ रिवील कर देते हैं टीजर ट्रेलर में। तो DC को समझना होगा और बाकी स्टूडियो को समझना होगा कि हाइप कैसे क्रिएट किया जाता है, जो कई बार सोनी भी नहीं समझता है, क्योंकि स्टोरी में उतनी सारी चीज़ें होती ही नहीं जितनी सारी स्टोरी में दम है। इस मूवी में जितना दम है ना, जितनी सारी चीज़ें हैं, जितना सारा मटेरियल है, वो किसी मूवी में होता नहीं है अक्सर आजकल की सुपर हीरो मूवी में। तो ये एक सोलो सुपर हीरो मूवी होने के बावजूद मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है इस मूवी में, बातें करने के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण भी एक मूवी का हाइप है। मीन 40-50 चीज़ें हाइप क्रिएट करने के लिए इसके बारे में। और टॉम हॉलैंड तो है ही,
जो इसके बारे में हाइप क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा डूम्सडे भी है, क्योंकि इसके बाद डूम्सडे आने वाला है, तो डूम्सडे को टीज करे ना करे, पर डूम्सडे के पहले या एवेंजर्स मूवी के ठीक पहले जो भी मार्वल मूवी आती है उसका हाइप अलग लेवल पे अलग लेवल पे हमेशा रहता है। एंटमैन ने भी कमाया था, मार्वल ने भी कमाया था, तो ये तो कमाएगी ही कमाएगी ना। तो वो सारी चीज़ें भी एक है जो एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण भी इसका हाइप बहुत ज़्यादा है।